गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। मालूम है सेठ बहुत दुखी था। गरीब दुखी हो तो बात समझ में आती है, सेठ दुखी हो रहा है। निर्धन दुखी हो तो भी बात गले उतरती है, एक धनपति दुखी है। अब इससे ज्यादा मूर्खता और क्या होगी दुनिया में, ध्यान रखना। अभाव में दुखी हो तो चल जाए, सद्भाव वाला भी दुखी। कौन सा घर आज सुखी है बताइए? पड़ोसी का घर हर किसी को सुखी लगता है, अपना घर हर किसी को दुखी लगता है। मेरे भाई, अंतस में टटोल कर देखो तो जो पीड़ा आज एक झोपड़ी में रहने वाले की है, वही पीड़ा आज महलों में रहने वाले की हो रही है। कोई सुखी नहीं है संसार में। तुम जहां हो वहां संतुष्ट नहीं हो, यही तुम्हारे दुख का कारण। कौन सुखी है संसार में? कोई नहीं है। हर किसी को एक ना एक गम लगा हुआ। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। कितना गम है दुनिया में, हर किसी के। मेरे कमरे में एक भी नहीं आता, जो आते वो दुखी आते सुबह से शाम, और इतने आते कि मुझे दुखी करके चले जाते हैं। अब एक आए कल, महाराज 15 साल हो गए, शादी हो गई, बच्चा नहीं हो, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बच्चा नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। ध्यान रखना। एक आए बोले दुकान नहीं चल रही, तो मैंने कहा मैं अपनी बंद करके चल तेरे काउंटर पे बैठता हूं। क्या करे भाई, बड़े परेशान है जिंदगी में। जो आता है वो यहाँ रोते रहता है, वो आता है वो आंसू बहाता है। कोई किसी को रोता है और कोई किसी को, हर किसी की आंख में आंसू है। ध्यान रखिए, ये जिंदगी होती है। एक बच्चा आया, कल आया, दोपहर को बैठा था, ये जीतू भाई और हम लोग सब बैठे हुए थे। मेरे पिताजी हैं, मैंने एक जॉब करता था, तो मैंने कहा क्या हुआ? जॉब किया, नौकरी छूट गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने मेरा एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया। अरे मैंने कहा पागल, 1 साल से तेरा घर चला रहा है, वो एक्स्ट्रा नहीं दिया? बोले मैंने नौकरी छोड़ दी। तो मैंने कहा मेरे पास काय को आया है? तेरा एक्स्ट्रा पैसा मुझसे मिलेगा क्या है? विचार करिए। एक आदमी की तो बात बताऊं, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। मैं एक जगह जा रहा था, बाबूजी एक जगह जा रहा था, उस आदमी ने पकड़ा, मेरी आरती करी। बोले मैंने कहा क्या करूं? बोले दुकान में आओ। वो दुकान भी काय की मालूम है? कपड़े की। तेरे की माथा फोड़ लिया। मैंने कहा कपड़े की दुकान में मेरा कोई रोल ही नहीं है, ध्यान रखना। कपड़े की दुकान में बिना कपड़े वाला जा रहा है, करूंगा क्या मैं वहां जा करके? बोले आप आ जाइए, पगला जी रख दीजिए, चरण रख दीजिए। मैंने कहा पागल, मेरे चरण क्यों रखवा रहा है? मैं बाबूजी की रखवा ले तो धन्नान मिल जाएगा, मेरे चरण रखवाएगा तो मेरे ही जैसा हो जाएगा। ध्यान रखना। क्या करेगा? सोच विचार करिए। आदमी सोचता है महाराज चरण रख दे तो हमारी दुकान चलने लगेगी। अरे दुकान ही चलाना होता कपड़े की तो ये लफड़ा में काहे को पालता? ध्यान रखिए, हम तो वो संत हैं जहां कपड़ा नहीं वहां कोई लफड़ा नहीं है। हम क्या तुम्हारी दुकान चला? एक बोले हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले आप करा दो। मैंने कहा मेरे से होती तो मैं ही नहीं कर लेता। तेरी शादी कहां से करा दूं मैं? ऐसी ऐसी आकांक्षाएं लेके चले आते हैं। हर कोई दुखी है संसार में। विचार करना। हमसे वो मांगते जो हमारे यहां है ही नहीं। विचार करना है। एक आए बोले महाराज आपका रत्नात्रय कैसा है? मैंने कहा तू मेरा आचार्य है क्या? मेरा रत्नात्रय कैसा है?
अरे मुनियों का रत्नात्रय पूछना ये आचार्यों का काम होता है। श्रावक पूछ रहा रत्नात्रय क्या होता है, मैंने कहा रत्नात्रय किसे कहते हैं, उसे मालूम ही नहीं रत्नात्रय क्या होता है, बस उसे बोलना है रत्नात्रय कैसा है। अरे मैंने कहा खराब, तू क्या हेल्प करेगा बोल मेरी। बोले नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। तो मैंने कहा माथा फुड़ी का है वो कर रहा मेरे साथ, ध्यान रखिए। अरे साधुओं से पूछ रहे कि तुम्हारा चरित्र कैसा है। अरे साधुओं को जाकर के मत बोलो कि रत्नात्रय कैसा है, साधुओं से जाकर बोलो आपके जैसा रत्नात्रय हमको भी प्राप्त होना चाहिए, आपके जैसी सद्बुद्धि हमको भी। तुम हमारे डॉक्टर की तुम जांच कर रहे हो जाकर के। मेरे गुरु रत्नात्रय पूछें तो बात समझ में आती है, तुम पूछ रहे हैं तुम्हारा रत्नात्रय कैसा है। मैंने कहा घायल है, बोल क्या करेगा, विचार करिए, बड़ी स्थिति खराब। एक बार क्या हुआ, नारद जी इस धरती पर आ गए। अब मुझे नहीं मालूम कोई नारद आते हैं नहीं आते हैं, होते भी हैं नहीं, ये सब इस लफड़े में मैं पढ़ता नहीं हूं। मैं एक कहानी बता रहा हूं आपको, कहानी झूठी है, सरासर गप्प है। मैं गलतफहमी में ना जीता हूं ना लोगों को रखता हूं, ध्यान रखना। ऐसी चीजें मैं नहीं पालता हूं, नहीं तो आजकल तुम लोग ऐसी चीजें बहुत पालते हो कि झूठे झूठे आश्वासन देता रहूं, पता चला रिजल्ट जीरो का जीरो। ध्यान रखना, मैं भ्रम में नहीं रखता हूं, ये कहानी बिल्कुल झूठी है। जाकर किसी शास्त्र में मत तलाशना, हर कहानी पुराणों में नहीं मिलती है, कुछ कहानी ऐसी होती है जो पुलक सागर के प्राणों में मिला करती है। ध्यान रखिए, पुराणों की कहानी से परिवर्तन हो या ना हो, प्राणों की कहानी से जिंदगी जरूर बदल जाया करती है। इस कहानी का कथ्य गलत हो सकता है, लेकिन इस कहानी का तथ्य गलत नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, कहानी कथ्य के लिए नहीं, कहानी तथ्य के लिए हुआ करती है। नारद पृथ्वी पर आ गए, सुबह सुबह कहां आ गए मालूम है, अहमदाबाद। उतर गए नीचे, बोले चलो आज अहमदाबाद वालों से मिलते। सुबह सुबह नारद निकले थे, कोई सौभाग्यशाली मिलेगा, कोई अच्छा आदमी मिलेगा, कोई नहीं मिला। ना सौभाग्यमल जी मिले, कोई नहीं मिला, ना ऋषभ, ना चंदू, ना मनीष, कोई नहीं मिला। सुबह सुबह मालूम है कौन मिला, एक भिखारी भीख मांगता हुआ सड़क पे। नारद ने कहा हो गए आज का दिन खराब, लेकिन अब क्या करे, नारद तो नारद है। भिखारी ने कहा नारद तुम्हारे दिन खराब हो गए होंगे, मेरे तो अच्छे दिन। कौन बोला गए, ध्यान रखना है, विचार करना, अच्छे दिन हमारे आ गए। भिखारी ने कहा यार नारद मुनि है, इसको थोड़ा तेज कर। भिखारी ने कहा नारद मुनि है, इनका कुछ भी हो मुझे मिले हैं, मुझे तो वरदान प्रदान करेंगे। जा करके नारद के सामने भिखारी ने अपना कटोरा फैला दी। नारद ने कहा क्या बात है, बोले भिक्षाम दे, जो तुम्हारे पास हो वो हमें दे दो। नारद ने कहा यार पागल, तू सुबह सुबह मिला और मेरी बोहनी बिगाड़ रहा है, दे तो कुछ नहीं रहा और मांग रहा है। बोले नारद जी आपका दर्शन किया है, संत दरस सब पातक टरही, आपके दर्शन से तो सारे पापों का नाश हो जाता है। आप अहमदाबाद पधारे, बस मुझे कुछ दे दो। नारद ने कहा क्या चाहिए, बस जिंदगी अच्छे से गुजर जाए और क्या चाहिए, आज का पेट भर जाए। नारद ने कहा पागल हो गया रे गुजराती भाई, तुझे इतनी भी अकल नहीं आती है, तू कटोरा लेके मेरे सामने खड़ा है, नारद के सामने खड़ा है और इतना छोटा कटोरा लेकर खड़ा है, मांगना भी नहीं आता भिखारी तुझे तो कैसे मांगा जाता है। बोले नहीं देखो नारद जी मैं ज्यादा नहीं, मैंने पुलक सागर के प्रवचन सुने हैं, उन्होंने कहा कि जो मिले उसमें संतोष रखो, मेरा कटोरा भर दो, मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा दिन अच्छे से कट जाएगा। नारद ने कहा पागल है क्या, जन्म जन्म का दरिद्र, चल मेरे साथ। बोले कहां, बोले स्वर्ग। अरे उसने कहा स्वर्ग, मैं स्वर्ग तो नहीं जा सकता, भिखारी भी स्वर्ग जाना नहीं चाहता है। नारद ने कहा क्यों नहीं जा सकता, बोले स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गीय बनना पड़ता है और अभी मैं स्वर्गीय बनना चाहता नहीं हूं। नारद ने कहा मैं तुझे बिना स्वर्गीय बनाए स्वर्ग ले चलता हूं। बोले पक्का ले चलते हैं, बोले हाँ, बोले सही में, बोले हाँ, बोले तो मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अरे बोले जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी, चल मेरे साथ स्वर्ग। बोले नारद जी एक बात बताओ। बोले हाँ बोलो भिखारी जी क्या चाहते हो। बोले स्वर्ग में मेरा कटोरा भर जाएगा या नहीं।
नारद ने कहा भिखारी, तेरे सपने भी भिखारी जैसे रहेंगे। अरे ये कटोरा भराना था तो जैन समाज की पहली पंक्ति में पहुंच जाता, कोई भी कटोरा भर देता। मेरे पास आया है, कटोरा नहीं, आज तो तुझे बो दूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा। नारद ने कहा याद में आज तो मैं तुम्हें कटोरे में भी रख लूंगा, इतना ही देना जिससे मेरा गुजारा चले जा। नारद ने कहा चल पागल कहीं के, जिंदगी देख क्या होती है स्वर्ग की। स्वर्ग ले गए, वहां इंद्र बैठा हुआ था। इंद्र ने कहा अरे नारद जी कैसे पधारे। सौधर्मिंद्र ने कहा अरे कहे सुबह सुबह गया अहमदाबाद गया, ये भिखारी मिल गया। अरे तो इसे यहाँ लेकर क्यों आ गए, आफत को क्यों ले आए। अरे बोले इसका कटोरा है भर दो। अरे बोले नारद जी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये कटोरा तो बाबूजी भर देते, तुम यहाँ लेकर के क्यों आए हमारे पास, ये भर देते कटोरा, इस आदमी को ऊपर लेके क्यों आए, ऊपर लाए क्यों। नारद ने कहा ज्यादा बात मत करो, जो भी है आदमी है, बिना मरे आया है, लेव देव निपटा दो। बोले क्या। सौदामिंद्र ने कहा कि इसको जल्दी भेजो, नहीं तो ये ज्यादा रह गया ना तो स्वर्ग को नरक बना देगा, ध्यान रखना है, इसे ऊपर रखने की जरूरत नहीं, इसे जल्दी भगाओ। तो नारद ने कहा यार इतनी बात क्यों कर रहे, दे दो उसको। सौधर्मिंद्र ने कुबेर को आदेश दिया कि जाओ हीरे मोती से इसका कटोरा भर दिया जाए। भिखारी ने कहा ओ इंद्र महाराज खाली कटोरा नहीं ले जाऊंगा, भरना पड़ेगा। अरे इंद्र ने कहा पागल, मैंने कहा था ना नारद, किस पागल को ले आए, इतने से कटोरे की बात, भगवान का जन्म होता है तो मैं तो दुनिया का आंगन भर देता हूं माता का, ये कटोरे की बात कर रहा है। उसने कहा भिखारी ने इंद्र महाराज ज्यादा नहीं देना, कटोरा भर, कटोरा बस। कहते हैं कुबेर को आदेश हुआ जाओ भरो कटोरा। एक थाल हीरे मोती आए, कटोरे में डाले, कटोरा खाली। इंद्र ने कहा और लाओ रे, कमी पड़ गई कि अपने, और लेकर आओ। और लाए 2 थाल 3 थाल 10 थाल 1000 थाल हीरे मोती आए, कटोरा खाली का खाली। नारद से कहा देखो इंद्र ने, मैंने कहा था ना उपद्रव लेके आए तुम अहमदाबाद से, सुबह से शाम हो रही है, इसका कटोरा भर ही नहीं रहा है, क्या करे। अरे बोले और भर दो महाराज। कहते हैं कुबेर भरते गए, कटोरा खाली का खाली। नारद ने कहा यार सही में आफत उठा के ले आया हूं मैं, इसका कटोरा भरता क्यों नहीं, इतना सा तो कटोरा है, भरता क्यों नहीं है। नारद ने कहा क्यों रे, इसने होल कर रखा है क्या, सारा पूरा जितना भी मैं भर रहा हूं सरदार पटेल में डाल रहा है कि तू ले जा करके, तेरा कटोरा भर क्यों नहीं रहा है। उसने कहा देखो मैंने कहा था नारद जी मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मेरा कटोरा भर दीजिए। नारद ने कहा इधर ला तेरा कटोरा, देखता हूं कौन सी कंपनी ने बनाया है। जैसे ही नारद ने कटोरा देखा अपने सिर पर फोड़ा। बोले पागल पहले बता देता, ये बता ये कटोरा तुझे कहां मिला। बोले शमशान से गुजर रहा था, ये कटोरा नहीं आदमी की खोपड़ी है जिसे मैं लेकर के आया हूं। नारद ने कहा पागल सब भरना आसान है लेकिन आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत मुश्किल का। 3 लोक की संपदा भी डाल दो तो आदमी की खोपड़ी कभी भरती नहीं। मान्यवर वो भिखारी कोई और नहीं, कौन बोला, सूरत वाले। हाँ अभी 4 दिन और हूं, उनको ही बनाओ, तुमको मैं आगे जाके याद करूंगा, ध्यान रखिए। आदमी की खोपड़ी कभी नहीं भरती है। 3 लोग की संपदा भी डाल दो तो आदमी कहता अभी मेरे पास कुछ। अमीर लोग आते, मैं कहता भाई कैसा चल रहा है, बस महाराज दाल रोटी चल रहा है। मैंने कहा मैं चंदा थोड़ी मांग रहा हूं, तू हकीकत बता क्या चल रहा है। नहीं महाराज दाल रोटी चल रही। मैंने कहा तथास्तु, समझ गए क्या, वैसे ही अब दाल रोटी चले तेरी, ध्यान रखना। मान्य आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत मुश्किल का। सेठ बैठा था लॉन में, अभी तो सेठ वही है, समय हो रहा है। सेठ तो हमारे अनुसार काम करेगा। प्रवचन मैं कर रहा हूं कि तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूं तो सेठ जब सोचेगा जब मैं सोचूंगा। सेठ लॉन में अखबार पढ़ रहा, बड़ा खुश था, इतना खुश इतना खुश इतना खुश, उसके पास बहुत कुछ था। अहमदाबाद में जहां जहां तक देखो, दूर दूर तक जो जमीन दिखाई पड़े वो सब सेठ की थी, ध्यान रखना।
बहुत संपदा उसके पास, इतना खुश था सेठ, 20 नौकर चाकर, बहुत सर्वसुलभ सुविधाएं, किसी चीज की कमी नहीं। सेठ बहुत खुश था, इतना खुश कि उसके जैसा खुश संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन एक दिन उसे ना जाने क्या हो गया, अखबार पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जैसे सेठ के कान में किसी ने कहा, सेठ बड़े खुश हुए। सेठ ने कहा क्यों नहीं होगा, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बोले क्या है तेरे पास? अरे बोले देखना है, जितने मकान दौलत रुपया पैसा सब मेरा है इस संसार में, मैं इस शहर में सबसे बड़ा धनपति हूं, मैं नगर सेठ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। बोले सेठ बस इतना सा? बोले इतना सा? कितना कमाया हो मैंने? बोले पागल सेठ, क्या कमाया तुमने? एक सेठ के मन में एक गलत विचार जन्म लेने लगा। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं कि एक गलत विचार जिंदगी को नरक बना देता है। गलत विचार आए, उनका पोषण मत करना, उन्हें वहीं कुचल के खत्म कर देना चाहिए। कभी कभी गलत विचार पत्नी के प्रति भी आते हैं, कभी कभी गलत विचार पति के प्रति भी आते हैं, कभी कभी गलत विचार माँ बाप के प्रति पैदा हो जाते हैं, कभी कभी गलत विचार संतान के प्रति पैदा हो जाते हैं, कभी कभी गलत विचार दो दोस्तों के बीच पैदा हो जाते हैं, कभी कभी गलत विचार समाज में पैदा हो जाते हैं, और कभी कभी गलत विचार देश में पैदा हो जाते हैं। गलत विचारों से बचो, ये जिंदगी नरक बनती है तो गलत विचारों से नरक बनती है मेरे भाई। गरीबी से कोई दुखी नहीं होता, गरीबी के विचारों से आदमी दुखी हुआ करता है, ध्यान रखिए। अमीरी से कोई अमीर नहीं होता है, अमीरी के विचारों से आदमी अमीर हो जाया करता है। वरना हमने तो ऐसा देखा है, ऐसा देखा इस दुनिया में, जो बाहर से सम्राट दिखते हैं लेकिन भीतर के बहुत बड़े भिखारी हुआ करते हैं। वो कई जो बाहर से भिखारी दिखते हैं वो सम्राटों के भी सम्राट हुआ कर, ध्यान रखना। गलत विचार सेठ के मन में आ गया, सेठ के अंदर से आवाज आई कि सेठ ऐसा क्या है तेरे पास तो तू बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, क्या है? बोले अरे क्या है? उसने अपने सब मुनीमों को बुलाया, जितने मुनीमों आ जाओ। एक दो मुनीम तो थे नहीं, 50 मुनीम। मुनीम जानते हो, जो आज का पढ़ा लिखा सीए, वो पुराने जमाने का मुनीम, ध्यान रखना। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,